जय किसान साथियों, डॉक्टर पुनीत सिसोदिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरी खाद के बारे में। यदि आज की बात करें तो हमारी भूमि में जैविक कार्बन काफ़ी कम हो गया है और ये लगातार कम ही हो रहा है क्योंकि हम केवल रासायनिक खादों का प्रयोग ही कर रहे हैं। तो भूमि में कार्बनिक पदार्थों के लगातार गिरते स्तर को देखते हुए हरी खाद का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। तो चलिए हरी खाद के बारे में डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हरी खाद के फायदों के बारे में जानते हैं। हरी खाद से भूमि में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ती है, जिससे हमारी भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है। साथ ही भूमि की उपजाऊ क्षमता में भी सुधार होता है। अभी आपने देखा होगा कि लगातार रासायनिक खादों के उपयोग से हमारी भूमि कठोर होती जा रही है और भूमि के कार्बनिक पदार्थ कम होने के कारण जब हम खेतों में सिंचाई करते हैं तो खेतों की भूमि एकदम कीचड़ जैसी हो जाती है और सूखने पर भूमि हार्ड हो जाती है। तो सिंचाई के बाद भूमि का कीचड़ जैसा हो जाना हमारी फसलों में विल्ट रोग का कारण होता है। यदि हम खेत में हरी खाद लेते हैं तो हमारे खेत में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ती है, जिसके बढ़ने से सिंचाई के बाद भी मिट्टी कीचड़ जैसी नहीं होती है, जिससे फसलों में विल्ट की समस्या नहीं आती है। साथ ही मिट्टी सूखने के बाद भी कठोर नहीं होती है, जिससे फसलों की जड़ों का विकास अच्छे से हो पाता है और हमारी फसल अच्छी होती है। भूमि में कार्बनिक पदार्थों के कम होने से जो मिट्टी के लाभदायक व मित्र जीव विलुप्त होते जा रहे हैं, हरी खाद के प्रयोग से वो भी भूमि में अपनी वृद्धि करने लगते हैं, जिससे खेत की मिट्टी की भौतिक एवं रासायनिक संरचना में सुधार होता है और जमीन भुरभुरी बनी रहती है, जो किसी भी फसल के अच्छे उत्पादन के लिए अत्यंत आवश्यक है। खेत में कार्बनिक पदार्थों के कम होने के कारण फसलों में हम जो रासायनिक खाद जैसे यूरिया, डीएपी, पोटास आदि देते हैं तो फसलों को उसकी केवल 20 से 30% मात्रा ही मिल पाती है, बाकी की मात्रा वेस्ट हो जाती है। और यदि हम खेत में हरी खाद को मिलाते हैं तो उससे खेत का जो कार्बनिक स्तर है वो बढ़ जाता है, जिससे हमारी फसलें उसी खाद का 70 से 80% तक उपयोग में ले लेती हैं, जिससे हमारी लागत कम होती है और उत्पादन में इजाफा होता है। हरी खाद के प्रयोग से फसलों में कीट व बीमारियां कम आती हैं, जिससे रासायनिक कीटनाशकों व दवाओं पर हमें कम पैसा खर्च करना पड़ता है। हरी खाद के रूप में हम दलहनी फसलों को उगाते हैं, क्योंकि दलहनी फसलों की जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को भूमि में फिक्स करते हैं, जिससे भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है तथा अगली फसल में हमें कम नाइट्रोजन देने की आवश्यकता पड़ती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जिस खेत में हम कोई भी दलहनी फसल लेते हैं या बरसीम की फसल लेते हैं तो उसके बाद हम कोई अन्य फसल उस खेत में उगाते हैं तो वो है फसल अच्छी होती है। उसका कारण यही होता है कि जो हमारी दलहनी फसल हम पहले लगाते हैं वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को भूमि में फिक्स करती हैं, जो अगली फसल उस नाइट्रोजन को उपयोग कर लेती है, जिससे जो अगली फसल है वो अच्छी होती है। साथ ही जो दलहनी फसल होती हैं वो भूमि की जो उर्वरा शक्ति है उसमें सुधार करती हैं। तो यही कारण होता है कि हम जब दूसरी फसल लेते हैं तो वो काफ़ी अच्छी होती है। हरी खाद के प्रयोग से खेत को प्रति हेक्टेयर 90 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 12 से 15 किलोग्राम पोटास तथा 8 से 10 किलोग्राम फास्फोरस की मात्रा मिल जाती है। अब जानते हैं कि हरी खाद हम कब और कैसे लें और हरी खाद के रूप में हम कौन कौन सी फसलों को लगा सकते हैं। देखिए, हरी खाद के लिए लोबिया, मूंग, उड़द, ग्वार, बरसीम या ढैंचा में से किसी एक को भी लगा सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा माना जाता है हरी खाद के लिए वो ढैंचा माना जाता है, क्योंकि इसकी वृद्धि तेज़ी से होती है और ये कम पानी में भी आसानी से हो जाता है। तो आप जैसे ही गेहूं की कटाई कर लेते हैं, गेहूं की कटाई के बाद धान की रोपाई तक जो हमारे खेत होते हैं 1.5 से 2 महीने तक खाली रहते हैं, तो इसी बीच हम उसमें ढैंचा की बुवाई कर सकते हैं। गेहूं की कटाई के तुरंत बाद खेत को जोत कर उसमें ढैंचा बिखेर दें और उसके बाद समय समय पर अपनी फसल में पानी देते रहें। और जब आपकी ढैंचा की फसल में फ्लोवरिंग आने की स्टेज हो उससे तुरंत पहले उसे हैरो या रूटावेटर की सहायता से काट कर अच्छे से खेत में मिला दें। उस अवस्था को हम इसलिए चुनते हैं क्योंकि इस अवस्था में जो पौधे के तने होते हैं वो बहुत मुलायम होते हैं, तो इनको काट कर मिला देने से ये आसानी से डिकम्पोज खेत में हो जाते हैं। और यदि आप ऐसा हर साल करते हैं, यानी कि हरी खाद की फसल हर साल अपने खेत में उगाकर और इस तरीके से मिला देते हैं, तो आने वाले समय में आप अपनी खेत की मिट्टी में काफ़ी अच्छा सुधार देखेंगे और जो भी आप फसल उस खेत में लेंगे काफ़ी अच्छी होगी, फसल की क्वालिटी अच्छी होगी और उत्पादन में इजाफा होगा। तो किसान भाइयों, ऐसी नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।